How animals communicate with words. जब हम कम्युनिकेशन का लफ्ज सुनते हैं तो हम इंसानों की जुबान, अल्फाज और सोचते हैं, लेकिन फितरत की दुनिया में एक ऐसी जबान भी है जो ना अल्फाज यूज करती है ना ही इंसानी बोली। ये है जानवरों की साइलेंट लैंग्वेज, यानी बिना बोले कम्युनिकेशन। दुनिया के हर जानवर के पास अपना एक यूनिक तरीका होता है जिससे वो अपने जज्बात, खतरा, दोस्ती और जरूरत को है। जानवरों की ये कम्युनिकेशन सिर्फ आवाज तक महदूद नहीं होती। कुछ जानवर आवाज निकाल कर बात करते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज से, कुछ स्मेल्स यानी खुशबू के जरिए, और कुछ लाइट या वाइब्रेशंस के थ्रू अपना मैसेज देते हैं। ये सब तरीके मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो इंसानी लैंग्वेज से भी ज्यादा पुराना और नेचुरल है। सबसे पहले बात करते हैं वुल्व्स की। वुल्व्स या भेड़ियों का ग्रुप एक लीडर के जरिए चलता है। जब ये हाउल करते हैं तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि एक मैसेज होता है। ये हाउल दूर दूर तक सुनाई देता है और दूसरे वुल्व्स को बताता है कि ये उनकी लोकेशन है या फिर ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। हर वुल्फ का हाउल थोड़ा डिफरेंट होता है, जिससे दूसरे वुल्व्स पहचान लेते हैं, बिल्कुल इंसानी आवाज की तरह। अब हम बीज यानी शहद की मक्खियों की दुनिया में चलते हैं। बीज शायद दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशंस हैं। ये अपनी वैगल डांस के जरिए बात करती हैं। जब कोई बी खाने या फ्लावर्स का सोर्स ढूंढ लेती है तो वापस आकर एक स्पेशल डांस करती है। इस डांस के एंगल्स और मूवमेंट दूसरी बीज को ये पता चलने में मदद करते हैं कि खाना किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है। ये एक कंप्लीट मैपिंग सिस्टम है जो बिना किसी आवाज के काम करता है। डॉल्फिन्स भी कम्युनिकेशन में बहुत एडवांस्ड होते हैं। ये अंडर वाटर वेव्स यानी क्लिक्स और विसल्स यूज करते हैं। हर डॉल्फिन का अपना यूनिक साउंड होता है जिसे सिग्नेचर विसल कहते हैं। जब डॉल्फिन्स एक दूसरे को बुलाना होता है या ग्रुप में कोऑर्डिनेट करना होता है तो ये साउंड्स यूज करते हैं। इसके अलावा ये इको लोकेशन भी यूज करते हैं, जिससे ये अंधेरे पानी में चीजों को डिटेक्ट कर लेते हैं। बर्ड्स की दुनिया भी कम्युनिकेशन से भरी हुई है। हर बर्ड का अपना गाना होता है। ये सॉन्ग्स सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, बल्कि टेरिटरी डिफेंड करने, पार्टनर अट्रैक्ट करने और डेंजर अलर्ट देने के लिए होते हैं। कुछ बर्ड्स अपनी बॉडी मूवमेंट्स और कलरफुल फेदर्स को डिस्प्ले करके भी मैसेज देते हैं। जैसे कोई बर्ड अपने पंख फैलाकर दूसरे को इम्प्रेस करता है। एलिफेंट्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स यूज करते हैं जो इंसानी कान नहीं सुन सकता। ये इंफ्रासाउंड इतना पावरफुल होता है कि कई किलोमीटर्स दूर तक ट्रैवल कर सकता है। इससे एलिफेंट्स अपने फैमिली मेंबर्स को लोकेट करते हैं और डेंजर का सिग्नल भी देते हैं। अगर हम देखें तो जानवरों की दुनिया में कम्युनिकेशन सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सोशल सिस्टम है। हर स्पीशीज का अपना एक लैंग्वेज सिस्टम होता है जो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप हुआ होता है। ये सब सिस्टम्स हमें ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने का भी नाम है। आखिर में ये बात समझ आती है कि नेचर ने हर जानवर का एक खास तरीका दिया है अपनी बात पहुंचाने का। ये साइलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम दुनिया की सबसे पावरफुल और एंशिएंट लैंग्वेज है, जो आज भी हर जंगल, हर समंदर और हर आसमान में जिंदा है।